प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 1 भोजन, यह कहाँ से आता है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में विज्ञान विषय कक्षा 6 में अध्याय 1 भोजन, यह कहाँ से आता है, इसके बारे में समझेंगे, अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम सीखेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। जंतु क्या खाते हैं? तो विद्यार्थियों, ये टॉपिक हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। जंतु क्या खाते हैं, ये हम आज इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने अपने घर में क्या खाया? सोचिए कि आज आपने अपने घर में क्या खाया। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो हमें इनके बारे में चर्चा करनी है। तो आप चर्चा कीजिए, क्या आज आपने अपने घर में क्या खाया? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। आपको इस प्रकार से एक सारणी में सूची बनानी है। सारणी 1.1, हम क्या खाते हैं। विद्यार्थी का नाम या दोस्त का नाम, पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, जैसे कि राजू। राजू ने पूरे दिन क्या क्या खाया, वह आपको यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार से आप अपने दूसरे दोस्त का नाम लिखेंगे, उसने पूरे दिन में क्या क्या खाया, उससे चर्चा करते हुए आपको इस प्रकार की एक सारणी बनानी है और आपको लिखना है। ये देखिए चित्र 1.1, विभिन्न खाद्य पदार्थ। ये विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं। इस प्रकार के और भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको हम खाते हैं। अब आप देखिए, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। चित्र 1.1 में जैसे हमने देखा कि हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचिए। ये पके चावल हैं, इनके बारे में आपको सोचना है। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दो पदार्थ कौन कौन से? पके चावल, अपने को बनाने हैं पके चावल, तो उसके लिए कच्चा चावल और पानी, ये दो प्रकार के हम पदार्थ या संघटक हम इसमें काम में लेते हैं। हमें इनकी आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे संघटक आवश्यक होते हैं।
सब्जी बनाने के लिए। इसी प्रकार से विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 2, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। जो भी खाद्य पदार्थ हों उनको आप सूची बनाइए और उसके बारे में पता कीजिए कि उन खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ये आपको चर्चा करनी है, इसके बारे में सोचना है। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उनमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए, सूची में जोड़ने हैं। देखिए एक सूची बना रखी है। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियां। खाद्य पदार्थ इस तरफ लिखने हैं, सारणी बनानी है, और कच्ची सामग्री इस तरफ लिखनी है। जैसे कि रोटी या चपाती। रोटी चपाती बनाने के लिए हमें आटा और जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी, मसाले, इनकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से आप और भी जो खाद्य पदार्थ हो वो यहाँ लिखेंगे और उनको बनाने के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री आवश्यक होती है। इस प्रकार से आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हुए ऐसी एक सारणी बनाएंगे। तो विद्यार्थियों, हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए, क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं? अच्छा, ये संघटक कहां से आते हैं? तो ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, संघटक कहां से आते हैं। तो विद्यार्थियों, संघटकों बयान समझ में आ गया। यानी हम जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं, खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन जिन सामग्री का, जिन जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? संघटक। विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने सीखा क्या सीखा? हमने कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 1 में भोजन यह कहां से आता है और इसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ, हमने विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में जाना। विभिन्न खाद्य पदार्थ, अलग अलग खाद्य पदार्थों के बारे में जाना, उनकी सूची बनाई और हमने इस प्रकार से विभिन्न खाद्य पदार्थ हमने सीखे, समझे और अभ्यास किया। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।